ओ, यहाँ कोई आए हैं जो लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। एक काम करो, उन्हें यहाँ लेकर आओ। अच्छा, ठीक है सर। क्या हुआ? अभी तक कुछ बताया नहीं है। तू वहाँ से निकला? नहीं, यहाँ सब होने के बाद ही निकल पाऊंगा। तू वहाँ रुक के टाइम पास मत कर, जल्दी आने की कोशिश कर। कुछ बोलना। नवीन, सुन रहा है ना? मैं थंबनूर ऐसा ही बोल रहा हूँ, कनकराज। इस लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, मेरा नाम सायरा है। नवीन की दीदी हूँ। वो वहाँ अपने फ्रेंड से मिलने गया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहले वो लड़की को होश में आने दो, फिर बताता हूँ कि प्रॉब्लम है या नहीं। सर, हेलो सर। तो त्रिवेंद्रम क्यों आया है? सर, फ्रेंड से मिलने आया हूँ। कहाँ? करकूटम। वहाँ पर कुछ काम था क्या? नहीं, ऐसे ही आया था। टेक्नो पार्क में ऐसे ही आया था? हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है रेलवे स्टेशन का। मैं उस लड़की को रेलवे स्टेशन में मिला था। उसने मुझसे अपने पिता से बात करने के लिए मोबाइल ले लिया। कॉल कनेक्ट न होने की वजह से हम लोग पुलिस स्टेशन आ गए। सर, वो मोबाइल के दूसरे नंबर पर कॉल किया तो एक लड़की ने फोन उठाया। वो इस लड़के के साथ बैंगलोर में काम करती है। फिर उसने क्या कहा? डिटेल में कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा वो सुबह ही पहुंचेंगे। और हाँ, आप लोग आइए, डॉक्टर से जरा मिलना है। वो क्या लगता है आपका? भाई सर, मेरे मामा का लड़का है सर। त्रिशूर से वो लोग यहाँ क्यों आए थे? मैंने बुलाया था सर। आपने बुलाया था? हाँ सर, जानकी का एक मेडिकल चेकअप था सर। किस चीज का चेकअप वो था? उन्होंने मुझे कुछ साफ साफ बताया नहीं था सर। वो लोग जब सुबह स्टेशन आए थे तो आप उन्हें पिकअप करने क्यों वो नहीं हम गए? लोग यहाँ काड़ाकुटम में रहते हैं तो वो बोले थे ऑटो लेकर आएंगे, इसलिए हम। आइए इस तरफ। डॉक्टर जी, ये उस लड़की के रिलेटिव्स हैं। एक मिनट रुकिए। अभी ये टैबलेट दे देना और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये इंजेक्शन दे देना। ओके। बोलिए। वो लड़की अब कैसी है? रेस्टलेस थी, कुछ देर पहले दवाई दी थी तो अभी बेहोश है। डॉक्टर, आपको पता है ना, ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस है और उसके प्रोसीजर्स। देखिए, मुझे लगा था ये मेंटल ट्रॉमा का केस है, पर जब मैंने लड़की से पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और फिजिकल सिम्टम्स भी हैं। ये डीएनए प्रोफाइलिंग का कुछ चांस है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती। एनीवे, मैं गायनिक डिपार्टमेंट से बात करके देखती हूँ। और हाँ, इंटरनल इन्फेक्शंस 2-3 दिन से ज्यादा पुराने हैं। शुरुआती टेस्ट के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं। ओके डॉक्टर, आईसीयू के बाहर पुलिस वाले रहेंगे। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? रुकिए, कुछ देर बाद। डॉक्टर, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। थंबनूर पुलिस वालों की ही गाड़ी में हॉस्पिटल लेके आई गई 23 साल की लड़की का बड़ी क्रूरता से बलात्कार हुआ है। और इतना ही नहीं, बेटी को खोजते हुए ही उसके पिताजी वहां पुलिस स्टेशन आए थे, ऐसा सूत्रों से पता चला है। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? एडवोकेट डेविड एबल डोनोवन आज मीडिया को बुलाकर क्या कर रहे थे? क्या सर? ये पब्लिसिटी स्टंट था? आज वो एक सैमुअल जी इंसान मिलने जान आए गई हैं। है और ये मिस्टर डेविड की लापरवाही का नतीजा है। आज उनकी वजह से उस लड़की ने अपने पिताजी को खोया है। डेविड उनको क्या जवाब देंगे? बैठो बैठो। यहाँ फ्रांसिस के खिलाफ जो कंप्लेंट लेकर आए थे, लाठीचार्ज की वजह से चैनल वालों को 2-3 दिन का मसाला मिल गया। पुलिस स्टेशन के सामने ये जो बोल रहे हैं उस रेप विक्टिम से, क्या तुम मिले? जी सर। मौत हो गई। क्या ये पुलिस की ये लापरवाही देखिए। है या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए जानते हैं इसमें डीजीपी सर की क्या राय है। देखिए, विद्याधरण जी की मौत की वजह कुछ और ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कार्डियक अरेस्ट ही मौत की वजह है। पुलिस स्टेशन में हुए हादसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी थंबनूर पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाले को डिपार्टमेंट द्वारा सस्पेंड किया गया है। उस लड़की की माँ नहीं थी और जो भी थे वो उसके पापा ही थे। और बैंगलोर में तो क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं ना। उस लड़की का बयान लिया? वो तो मेडिकल कॉलेज में ही ले लिया था। किया जाएगा। सर, जाएंगे नहीं क्या? आप तक पहुंचाते रहेंगे। सैमुअल सर, आप निकलिए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री की गलती है। मेरा मतलब सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठकर राज करने वाला नहीं, बाहर के कुछ लोग हैं जो ये हैंडल करते हैं। पब्लिक वही देखती है और सुनती है। हो सकता है वो लड़की भी इसमें मिली हुई हो, क्या पता। सर, बहुत से लोग घायल हुए हैं, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और जैसे जैसे हमें खबर मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू विष्णु। थंबनूर पुलिस स्टेशन केस में हमसे बात करेंगे लॉयर श्रीजीत।
बिना अनुमति के मीडिया हमारे फादर फ्रांसिस का केस दबाने की पूरी कोशिश कर रही है यहाँ की मीडिया, है ना सर? सेक्शन आईपीसी वो जो काम जानते हैं उन्हें करने दो, हम अपना काम करके दिखाएंगे। ये सही बात नहीं होगी। तुमसे बात करने के लिए इन लोगों ने मना किया था, लेकिन मैंने जोर दिया कि एक बार मुलाकात करते हैं। ओह, कानून व्यवस्था का पालन करने वाली पुलिस, मेरे जैसे जनप्रतिनिधि वाले लोग और कानून की रक्षा करने वाले तुम्हारे जैसे वकील और जज हमेशा एक तरफ रहे हैं। ऐसा ही रहना चाहिए, वही इस सिस्टम की खूबी है। और दूसरी तरफ आम जनता अपनी मजबूरी से एकदम निहत्था होकर दर दर की ठोकर खाने वाले कुछ मासूम लोग, है ना? फिलॉसफी मत झाड़ो वकील। कौन सी दफा लगेगी गोप कुमार? हाँ, आईपीसी 141, अनलॉफुल असेंबली। पहले से परमिशन के बिना लोगों को इकट्ठा करके नौटंकी करना। अरे परेशान करने को ठान लिया ना तो ये लोग तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कोर्ट रहेगा तभी तो अदालत में जाने का मतलब निकलेगा। इसको थोड़ा परेशान होने दो सर। शो ऑफ के लिए पब्लिक जमा की थी और हुआ क्या? एक मासूम आदमी सड़क पर मारा गया। और क्या? गोप कुमार तुम शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। हमारे लोगों के पाप धोने के लिए 1-1.5 घंटे प्रवचन देने वाले हमारे पादरियों के प्रति हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? तुम फ्रांसिस फादर का केस बंद कर दो और तुम पर जो शिकायत है वो ये देख लेंगे। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू हैंडल द रिपरकशंस। रिपरकशंस, दुष्परिणाम। अबे साले, फिलहाल तेरी राजनीति का चेहरा और औकात वही है और कुछ नहीं। और हाँ, याद होनी चाहिए, समझे एमएलए एंथनी, 2006 और 2011 में जबरदस्ती सीट हथियाने की वजह से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने मिलके हराया था तुझे, और उस दर्दनाक हार से तुझे राहत मिली थी 2016 में। उस वक्त एक एक चर्च घूमकर फादरों का पैर पड़कर उनके हाथ चूम के कोट्टयम से प्रकाशित होने वाले अखबार में 10x10 साइज के कलर फोटो छपवाकर विश्वासियों की आंखों में धूल झोंककर इतिहास में पहली बार खुद के ही मंडल में बड़ी बहुमत से जीत हासिल की। इसलिए एहसान मानना चाहिए उन चर्च वालों का और पादरियों का, समझा तू? अरे वोट करने वालों पर थोड़ा तो रहम बचा कर रख। चुप कर। यहाँ की मीडिया जो केरला मॉडल पावर पॉलिटिक्स का ढिंडोरा पीटती है वही समझ लेना। 9 लाख करोड़ की जीएसडीपी वाले स्टेट के भागदौड़ संभालने वाले केंद्र सरकार और वहाँ के साहेब लोग नहीं हैं, हम लोग हैं। हम लोग का मतलब यहाँ के तमाम समाज और समाज के नेता लोग शामिल हैं। यस, वी आर द डिसाइडर्स। द पावर ब्रोकर्स ऑफ दिस स्टेट आर बिल्डिंग आवर ओन एम्पायर। दैट्स आवर सुप्रीम लेगेसी। सुप्रीम लेगेसी, माय फुट, एंड आई केयर आई शिट फॉर योर पावर पॉलिटिक्स। अब तेरी बात, तुझे तो कोर्ट में देखूंगा। 12th स्टैंडर्ड से ही हम साथ में थे। उसके बाद कोयम्बतूर इंजीनियरिंग में भी, फिर बेंगलोर कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिल गई। वर्क प्रेशर तो था लेकिन वहाँ की लाइफ हम लोगों ने बहुत एंजॉय की। फिर से फोन किया तो मैं नहीं उठाऊंगी, स्विच ऑफ कर दूंगी। इतना कॉल कौन करता है? चाहते तो सही वक्त पर शादी कर सकते थे। ऐसा है तो दूसरी शादी कर लेते। जब मैं ऐसे ही खुश हूँ तो तुझे सहन नहीं हो रहा ना? ये प्रोबेशन के बाद मैं आपको लेने पिल्ले जाऊंगी, फिर बाप और बेटी मिलके खूब मजे करेंगे। उसी के लिए तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा पापा, मैं रखती हूँ, और रात को शायद कॉल नहीं कर पाऊंगी। आज हमारे ऑफिस की पार्टी है। तो जानकी गांव कब आई? वो तो हम लोग के साथ ही आई। एक्चुअली फ्राइडे हम उसके गांव में त्योहार मनाने गए थे, और फिर सैटरडे हम वापस भी आ गए थे। मंडे उसके पापा ने कॉल किया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन बाद ही आएगी। हमने उसे कॉल किया पर कनेक्ट नहीं हुआ, और उसके पापा से बात हुई तो पता चला कि फोन खराब हो गया है। उसका फोन ऑन नहीं हो रहा था। गांव में आने के बाद या फिर जाने से पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो तुम्हें याद आ रहा हो? उस दिन हम बस में बैठने से पहले वहाँ पे एक बेकरी में गए थे। सोचा था कुछ खा लेते हैं, और वहाँ पर 2 ऑरेंज 1 लाइम।
लाइन। थैंक यू। ये तो मीठा ही नहीं है, तू पी के देखना, अच्छा नहीं लग रहा। शक्कर नहीं है ना? सही बोल रही हूँ भैया। क्या हो गया? इसमें शक्कर नहीं डाली है? नहीं डालिए। देखिए। ऐसा क्या? रुक देखता। मीठा तो है, ले एक बार तू भी चख के देख। लड़कियों को ना ज्यादा मीठा नहीं पीना चाहिए। मीठा तो है, बहुत मीठा है। अरे क्या हुआ? दिखाई नहीं देता क्या? हट। दिखाई देता है इसीलिए तो टक्कर मारी है, लगा थोड़ी ना। ए छोटू, एक जूस लगा ना। अरे टोनी, एक बिस्किट ले रहा हूँ। हाँ ले ले। सर सारे प्रोसीजर्स हो गए हैं। किसकी बातें गूंजेगी सुबह शाम, ममता भरी वो बोली, दुआ भरी वो जोली, रूठे लम्हे मुझसे वो तमन्ना है मेरा सहारा, कोई तुझसे न प्यारा, कोई मुझे बिन तेरे जीवन मेरा भाई, झूठी है हंसी। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था अम्मी, मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया था। लेकिन फिर भी तुझ पे इल्जाम लगा है। मैंने सुना उस दिन वहाँ आए वकील के खिलाफ भी कोई केस हुआ। मैंने भी सुना। गिरते पड़ते लम्हे बिल के याद कर तुझको, जल रही है चिता, बोलूं इसे क्या बोलूं। वही कोड है, बलात्कार का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तुम लोगों को फिर से ट्रेनिंग दूं? बाद में करता हूं कॉल। सर। हाँ बोलो। जानकी के रिश्तेदार तुम ही हो ना? हाँ, लड़की को ले आओ। ठीक है सर। सर वो अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं है सर, और वो कह रही है कि उसे अभी कोई केस वगैरह नहीं करना है। हाँ, तुम्हें नहीं या उसे नहीं, केस किसे नहीं करना। अगर हम उससे बात करें तो दिक्कत तो नहीं? ए, उठाओ इसे। मैं बथायूस बेबी, उन कुन्नम सीआई। अभी ये मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे बना हुआ केस है और हमको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट देनी है विद इन डेज। त्रिवेंद्रम के
रिपोर्ट में दिए स्टेटमेंट के अनुसार दोस्तों को बस में बिठाकर जब आप वापस लौट रही थी तब बेकरी में आपके साथ ये हादसा हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है? चलिए बताइए, वहां क्या हुआ था? उस रात फ्रेंड्स को बस में बिठाने के बाद याद आया कि मैं मोबाइल बेकरी में भूल आई थी। इसलिए दोबारा मैं वहां भैया भैया कोई है क्या? भैया रोना छोड़कर जरा याद करो, उसकी शक्ल, आकार, ऐसा कुछ तुम्हें याद आ रहा है? उस दिन जो कपड़े पहने थे वो क्यों जला दिए? वो पापा ने कहा उन कपड़ों की जरूरत नहीं, हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, इसलिए कपड़े जला दिए। सच में उस दिन त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन में क्या हुआ था? मैंने कहा था कि मैं केस करने वाली हूँ, लेकिन पापा और चाचा मना कर रहे थे। उस दिन के बाद से हमेशा पापा मेरे साथ ही रहते थे। उस दिन रेलवे स्टेशन पर मैं वॉशरूम जाकर आई तो गलत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। जब मैं उन्हें नहीं मिली तो उन्हें लगा कि शायद मैं पुलिस के पास चली गई या मेरे साथ कुछ हो गया। ये सोचकर वो पुलिस स्टेशन चले गए। रोना बंद करो, असलियत जानने के लिए ये सब पूछना जरूरी है। बेटी, हम सोच रहे थे कि यहाँ से अब वापस चला जाए क्या? वहाँ दीदी के पास और कितने दिन रहोगी बताओ मुझे? सीआई साहब रेस्क्यू होम लेके जाएंगे ऐसा कहाँ है? और वहाँ दुकान की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं सारी व्यवस्था ठीक करके वापस आ जाऊंगा। देखो फिरोज, जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं करूंगा, ठीक है? अरे मटन नहीं ना, गैस हो जाती है। सूखी मछली मिले तो बना लेना। हाँ, काली मिर्च डालना। हाँ बोलो सर। वो बेकरी वाले थार जीप वाले लड़के मिले हैं। देखिए सर, किशोर मेनन अपने आरजे मॉल ओनर का भांजा है। सूखी मच्छी अचार के साथ। ये त्योहार की कमेटी का बैच तेरे किचन में कैसे आया? सर ये आनंद के दोस्त का है। रात भर पार्टी चलती है यहाँ? सर त्योहार था इसलिए 2 पैग मारा, ये बात तो सच है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या चढ़ गई थी? नहीं सर। सर उस दिन 2-3 लड़कियों का 2 लड़कों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई थी सर।
क्या हुआ? दिखाई नहीं देता क्या? हट। उन लोगों से जब पूछना है मैं पूछ लूंगा, तू मेरे सवाल का जवाब दे। सर सर ये इसकी गाड़ी से मिला क्या है। ये? कोई स्प्रे है ये? क्या ये? सर अगर कोई यहाँ पर वापस आता है तो मैं उसे लौटा सकूं, इसलिए मैं... तुझसे जो पूछा है उसका सही सही जवाब दे मुझे। सर अगर कोई... तूने ये खुद से खरीदा या किसी और से खरीदवाया? अरे सर मैंने बोला ना कोई कस्टमर इसने इतना मारा फिर भी ये लोग मुंह नहीं खोल रहे सर। कोई बात नहीं, अब मुंह खोलेगा। जब बात इतनी बिगड़ जाए तो जो हुआ उसे मान लेना ही सही है। सर उस दिन बेकरी में झगड़ा हुआ, ये बात सच है, पर इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं किया। अगर तुम लोगों ने सच सच नहीं बताया तो हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया है, बहुत बड़ा और महान काम किया है तुमने। वो लड़की का मोबाइल वहां उठा के तुम लोगों ने रख लिया अपने पास। तुम्हारा फिंगरप्रिंट भी मिला है। सर हम सच बोल रहे हैं सर। मौका मिलते ही रेप कर दिया साले। तेरी तो दुकान में और लोग थे, वो कहाँ हैं? उन्हें भी यहाँ लेकर आए हैं, बाहर खड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ बंगाली जानते हैं सिवाय एक के। जिसको बात समझ में आती है उसको लेके आओ। उन्हें अंदर भेजो। कोर्ट में ये निशान दिखेगा या नहीं? नहीं सर, एक आध दिन में निकल जाएगा। सर हमारी बात चुप, एक शब्द नहीं बोलना। तेरे नाम पे पहले से यहाँ एक केस बना हुआ है ना? सुबह सुबह बीच रास्ते में लड़की को छेड़ा था तूने, हाँ? चल सीधा चल आगे। अतिथि देवो भव। आओ आओ पधारो। जा तुम्हाके पता है शॉप शती बताओ तो तुम ही बच जाएगा। बुझे छो? मालूम है? ठीक बोल रहा हूँ? कुछ मालूम है? हैं? अरे बोल कुछ। साहब जी वही दिन हैं? क्या है? साहब जी वही दिन। हाँ। बोलो। ये देख, अरे जूम कर क्या मस्त आइटम है। हाँ क्या छोटू, जूस का ऑर्डर मिला? 2 ऑरेंज 1 लेमन। हाँ 2-3 मस्त लड़कियां हैं छोटू। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। खूबसूरत है। जूम कर। उठाना हो ना तो ऐसी लड़की उठानी चाहिए। वाकई हॉट है यार। चल यार इसे उठा ही लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? पूनकुन्नम रेप केस में जो मुजरिम थे बेकरी ओनर टोनी और उसके दोस्त आनंद को फर्स्ट क्लास जुडिशियल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में रखने का फैसला किया है। चार्जशीट तैयार करके मुजरिमों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। 24 न्यूज को ये खबर पुलिस वालों से ही मिली है। आइए जानते हैं न्यूज में ये सब क्या बोल रहे हैं? एल्लुर की क्या राय है। दीदी आप न्यूज देख नहीं रही हैं क्या? लेकिन हमने जो एक्शन लिए हैं उसके बाद काफी चीजों में बदलाव आया है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। दीदी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या चाहिए अब तुझे? दीदी हमें उससे जाके मिलना चाहिए। मैं तुझे पहले ही पूछने वाली थी कि क्या तू इस लड़की को पहले से जानता है? सुन, जिंदगी की राहों में जब मैं अकेली पड़ गई थी तब तूने ही मेरा साथ दिया था। मैं समझती हूँ तेरे मन में क्या है। अपनी दीदी को अपने दिल की बात नहीं बताएगा? मन का दीपक अब जलने दो, गुनगुनी सुबह आएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम अकेली हो। हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करें तो? जानकी तुम अकेली नहीं हो।
राज्य सरकार महिला सेल के जरिए और शेल्टर कानून के तहत सभी कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और क्योंकि ये बालिग हो चुकी है और अपने फैसले खुद ले सकती है, इसलिए अतिजीविता के भलाई के खातिर उसे मिस सायरा के साथ जाने की अनुमति दे दी है। It was an accident. उनके जाने के बाद दीदी अकेली पड़ गई थी। उस दिन रेलवे स्टेशन पर तुम्हें देखकर मुझे वैसा ही महसूस हुआ। बलात्कार केस में आरोपियों द्वारा दी गई जमानत की अर्जी जिला सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। तहकीकात के बाद आरोपियों को त्रिशूली जेल में भेज दिया गया है। हालांकि केस में अहम सबूत माने जाने वाले बेकरी की सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। इस बीच हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक करके जल्द फैसला सुनाया जाए। नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में इन कैमरा प्रोसीजर होता है। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ना तो मुझे डरना है और ना ही कुछ छुपाना है। ओके। सीसी नंबर 233/23 233/23। Your Honor, witness presented, PW1 to testify as victim, Dr. Elizabeth Mammon, और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मथायुस बेबी का बयान लिया जाए और इस टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करने की अनुमति का एप्लीकेशन पेश कर दिया गया है। रिकॉर्डिंग भी करनी है? जरूरी नहीं है, वो नहीं चाहिए। PW1 जानकी विद्याधरन, जानकी विद्याधरन। वो मैंने कॉल किया था ना, सीपीओ फिरोज, जानकी से मिलना था। अधिकार और पैसा हो तो कुछ भी खरीद सकते हैं, ये एक नई खबर नहीं है। त्रिशूर बार एसोसिएशन से कोई छोटे मोटे वकील इन दिनों ने मुजरिमों के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि खुद हाई कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट डेविड एबिल डोनावन इनका केस लड़ रहे हैं, जो कि सोचने वाली बात है। इट्स रियली शॉकिंग दैट डेविड एबिल डोनावन इज द लॉयर फॉर डिफेंस।
आप जानकी के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे? वेणु अंकल कहाँ हैं ये पूछने के लिए फोन करने गई थी। उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। मिस्टर डेविड, यू मे प्रोसीड। जानकी, कॉग्नोसॉफ्ट में आप कितने टाइम से काम कर रही हैं? 3 मार्च 2023 एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था मैंने। कैंपस सिलेक्शन। जरा जोर से बोलो। जी हाँ। कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिलने के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ गांव में त्योहार मनाने के लिए आ गए, राइट? लक्ष्मी कॉलेज में मेरी क्लासमेट थी। रक्षिता तब से मेरी रूममेट थी जब से मैं बैंगलोर गई थी। मैंने कहा मैं गांव जा रही हूँ तो दोनों मेरे साथ आ गई। इन दोनों के अलावा तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं था? आई मीन अ बॉयफ्रेंड? नहीं। ओके, नोटेड। कॉल द नेक्स्ट विटनेस। Your Honor, I would like to call prosecution witness 2, Dr. Elizabeth Mammon. Yes. डॉक्टर, आपने ही ये रिपोर्ट बनाकर इस पर यहाँ साइन किया है ना? जी हाँ। So, what were your findings? Genital injury, infection, and supporting lab reports on sexual abuse. Right. Please note, Your Honor. For cross exam. थैंक यू, योर ऑनर। डॉक्टर, आपने डीएनए प्रोफाइलिंग ऑप्ट क्यों नहीं किया? इस बात को 3 दिन पूरे हो गए थे, इसीलिए डीएनए कलेक्ट करना काफी मुश्किल था। अच्छा, इंटरनल ऑर्गन से भी? नहीं, वो वॉश्ड ऑफ हो गए होंगे। जेनिटल इंजरी, एब्रेशियंस, ब्रूजेस, सब कुछ रिपोर्ट में है, फिर भी डीएनए कलेक्ट नहीं कर पाए। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। सस्टेन्ड। मिस्टर डिफेंस एडवोकेट, आप एक मेडिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इफ देयर इज नो चांस, देन डेफिनेटली देयर इज नो चांस। प्लीज कंटिन्यू। पार्डन मी, योर ऑनर। ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड में ड्रग्स पाए गए थे। बताइए कैसे? शायद बेहोश करने के लिए। उसके लिए क्लोरोफॉर्म है ना? क्लोरोफॉर्म का असर इंसान की बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रहता है, इसीलिए कोई और ड्रग दिया होगा। और कोई ड्रग? यू मीन for an extra effect, and also means it is for extra pleasure. Am I right? Yeah, maybe. The point is exactly that. वो extra pleasure मिलने के लिए इंटरकोर्स के वक्त विक्टिम ने खुद ड्रग्स यूज किया। अगर मैं ऐसा कहूं तो आप मानेंगी? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। जब ये क्राइम कमिट हो रहा था तब हो सकता है कि वहाँ 1 से अधिक लोग हों जिन्होंने फोर्सफुली इंजेक्ट किया हो। तो वहां 1 से ज्यादा लोग थे, इससे यही साबित होता है ना? Not necessarily. Why? It can even be a single person who did it multiple times. The court may please take note of this. 1 से ज्यादा लोग थे, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। डॉक्टर भी श्योर नहीं है। ये घाव जो हुआ वो घटना के दिन ही हुआ था, ये आप श्योरली बोल सकती हैं? नहीं। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, ये घाव पुराना नहीं है। मेरा मतलब मैक्सिमम 1 या 2 दिन का हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर्कल, मैथ्यूस बेबी को बयान के